भूमि विवाद में न्याय न मिलने से टूटा किसान, मोबाइल टावर पर चढ़कर दी आत्महत्या की चेतावनी। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा मौके पर पहुंचकर पीड़ित को उतरवाया टावर से। थाना बिशुनपुरा अंतर्गत ग्राम गौरी श्रीराम निवासी रामभजन तिवारी ने भूमि विवाद में प्रशासनिक अनदेखी से आहत होकर नगर पंचायत दुदही के वार्ड नंबर 15 गिदहवा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की चेतावनी देकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां हजारों की भीड़ दशक के रूप में खड़े मिले। पीड़ित रामभजन तिवारी का आरोप है कि कर्ज की मजबूरी में उसने 2 डिसमिल जमीन का बेनामा क्रेता संगीता पत्नी सुशील प्रजापति को किया था, लेकिन बेनामा भी आराधी का पूरा रकबा को ही धोखाधड़ी से लिखा लिया गया। थाने पे गई? आप थाने पे गई? नहीं गई ना? परसों जब धमकी दिया उसके बाद गई नहीं? आदमी जांच करके अपनी कार्रवाई करेगा ना, ठीक है। पीड़ित का कहना है कि यह बेनामा ही फर्जीवाड़ा है, जिसकी शिकायत एसडीएम तमकुही राज, जिलाधिकारी कुशीनगर, कमिश्नर गोरखपुर, थाना बिशनपुरा तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराए, लेकिन हर स्तर पर सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। न्याय की उम्मीद टूटने और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर रामभजन तिवारी ने इसे अपने जीवन का अंतिम दिन मानते हुए वोडाफोन टावर पर चढ़कर प्रशासन से 2 टूक कहा, या तो न्याय दो, नहीं तो टावर से कूदकर जान दे दूंगा। घटना की सूचना पर मौका पहुंची बिशुनपुरा पुलिस के लाख समझाने के बावजूद पीड़ित नीचे नहीं उतरा। पुलिस की निष्क्रियता और संवेदनहीन रवैया पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। एसडीएम तमकुही राज 2:45 बजे घटनास्थल पहुंची। सर्वप्रथम टावर संचालक गार्डन पर भड़की, जिसका 4 दीवारी टूटी थी। फिर एसडीएम के त्वरित कार्रवाई लिखित आश्वासन के बाद पीड़ित टावर से नीचे उतरा। इस पूरे मामले में प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि पंजीकरण प्रणाली और शिकायत निस्तारण की सच्चाई उजागर कर दी है। सवाल यह है कि अगर समय रहते शिकायत पर कार्रवाई होती तो क्या एक नागरिक को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती? अब ये देखना है कि प्रशासन इस गंभीर प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई करता है या मामला फिर फाइलों में दबा दिया जाएगा। परेशान नहीं देखो, चलो ठीक है। चलता बार जब जमीन पे गिर जाए पीछे पीछे करिए, आईडी पीछे बताओ अपनी बात। हमारा घर हमको वापस चाहिए। ये बताओ घर में रहे कौन रहा है? हम रह रहे हैं, वो धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है? थाने से करा लिया। थाने से है। अभी आप एप्लीकेशन दीजिए, धमकी दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, कौन है धमकी दे रहा है? हमारा घर हमारा ठीक है, हम मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे। काम पर नहीं पड़ पा रहा है। खारिज करा देंगे। ठीक, खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। सर कह रहे हैं खारिज कर देंगे। चलो खारिज कर देंगे। मेम ही को खारिज करना है। मैं कर दूंगी। गरीब बाबा बच्चा मेरे को करना है ना, मैं कर दूंगी, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, मेम को ही खारिज करना है। एप्लीकेशन आप इनको दे दो। अगर आपको डरा है तो बिल्कुल नहीं डरा है। इसमें से कोई निकालेगा नहीं। में रहिए, कोई हटाएगा नहीं। आप अपने घर में रहो। बैठिए हो जाएगा भाई, बात कह दिए ना, खारिज हो जाएगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। सुलेखा देवी। जुलेखा देवी। हाँ। क्या समस्या क्या है? कहाँ टावर पे चढ़े आपके पति? चौहल बानी, हमारे घर आपूस हो जाओ। सुशील ने प्रजापति या सुगांती देवी ने हमारा आधा काठा का कोई के पूरा मकान समेत लिखवा लिया। कौन कौन लिखवाए हैं? सुशील प्रजापति। कितना कट्ठा जमीन लिखवाए हैं? 1 कट्ठा। कैसे लिखवा लिए हैं? किस तरीके से लिखवा लिए हैं? आपने किसी को बेचा होगा तभी तो लिखवाए हैं। वो किसी को बेचा है उसमें से? बेचले बानी आधा कट्ठा के कोई के पूरा मकान समेत लिखवाइले वालों। किसको बेची थी आप आधा कट्ठा? सुगांती देवी। अच्छा, उन्होंने पूरा जमीन आपका लिखवा लिया? मकान समेत बेच रही थी आधा कट्ठा, वो पूरा लिखा लिया। पूरा मकान के अलावा दूसरा कोनो जमीन नहीं के, घर दुआर वो घर के अलावा उसके सिवा कोई जमीन नहीं आपके कोनो पास? जमीन नहीं के। क्या चाहती हैं आप? हमारी यह चाहत नहीं, बाबा से निवेदन बा हमारे घर आपूस हो जाओ। आपके पति का क्या नाम है?
राम भजन तिवारी। हाँ? राम भजन तिवारी। घर कहाँ है? तिवारी गौरी श्री राम। कौन से किसी टोले पे? उच्च अधिकारी को आपने अवगत कराया है? सब अधिकारी इनके लगे दे जा के थक गई बनी 2.5 साल से। तो कुछ वहाँ से अधिकारी आपको नहीं कोनो किया? सुनवाई नहीं है कोई हमारे। सुनवाई नहीं हो रही। घूस दे के भी उठवा ले बा, आपत्ति खारिज दाखिल करा ले बा। हाई कोर्ट से 1 लाख घूस दे के उठवा ले बा। कब का मामला है ये? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से दौड़तनी सब अधिकारी इनके लगे। कोई सुनने को तैयार नहीं है? कोई नहीं के सुन। लास्ट में यह लास्ट में हमनी के अपन जान हत्या कर देंगे जा, ये सुनवाई बा हमार। नहीं, जान हत्या क्यों करेंगे? लड़का लेके घर में जान हत्या करेंगे। जब घरे ना रही तो रहेम जा कहाँ लड़का लेके। तो जब आप जमीन बेचते थी तो वहाँ आपको बताया नहीं कि व्यक्ति टावर पे चढ़ा रहा घंटों भर, उसके बाद से आपके प्रयास से निकला, क्या है पूरा मामला? ये राम भजन तिवारी हैं, गौरी श्री राम के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी ने जो है बैनामा किया है। इनका कहना यह है कि हमने केवल ज़मीन का बैनामा किया था और विपक्षी ने धोखे से बैनामा और मकान दोनों लिखवा दिए। फिलहाल उस बैनामे का निरस्तीकरण का मुकदमा भी चल रहा है और जो विवादित ज़मीन है अभी इन्हीं के कब्जे में है। तो इनको एक डर था कि कहीं बैनामे के आधार पर वो आदमी मेरे को बेदखल न करते, इस डर से ही ये ऊपर चढ़ गए थे। बाकी वर्तमान में प्रशासन ने ही इनकी मदद करके इनको उस घर में रखा हुआ है। तो क्या आश्वासन दिया गया मैडम? विधिक कार्रवाई, क्योंकि बैनामा कैंसिलेशन इन्होंने दाखिल ही कर रखा है, तो विधिक कार्रवाई तो बैनामा कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। बाकी जैसे इनकी पत्नी का कहना है कि वो आते हैं डराते धमकाते, तो उसके लिए संबंधित थाने को निर्देशित कर दिया गया कि जांच करके अपना आगे की कार्रवाई संपूर्ण करें उसको। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।